हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। उसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे, ध्यान रखिएगा। जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहने वाली है टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। देखते हैं अभी इस समय आपके पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है। रीडिंग के साथ कनेक्ट होना है, ज़रूर लाइक करना है, कमेंट करना है। आई एम लव्ड, आई एम हैप्पी, आई एम इनफ, आई एम वर्दी, जो भी आप लिखना चाहो, ठीक है। एंड पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाले सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। डेली 2 रीडिंग्स आती हैं, संडे को 1 रीडिंग आती है। सो चलिए देख लेते हैं पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है, क्या चल रहा है इस इंसान के दिल दिमाग में इस समय आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे जो व्यूवर्स इस समय रीडिंग देख रहे हैं, उनके पर्सन उनके लिए अभी इस समय पर क्या फील कर रहे हैं। वी हैव द 6 ऑफ वॉन्ड्स, द पेज ऑफ कप्स, द 3 ऑफ स्वॉर्ड्स and the 8 of wands, the page of pentacles, the 5 of swords, the 2 of wands, the fool card। बॉटम डेक से है जजमेंट की एनर्जी। ओके, राशियां मुझे यहाँ ज़्यादा ना एरीज, लियो, सेजिटेरियस और जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस नज़र आई हैं ज़्यादा, ठीक है। और जो आप कह सकते हो कि हाँ मेजर जिनका यहाँ पर रोल दिख रहा है। और कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो और टॉरस, वोरो, कैप्रिकॉर्न भी है, बट उतने ज़्यादा नंबर्स में वो नहीं आई है राशि। बट हाँ, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो और टॉरस, वोरो, कैप्रिकॉर्न भी यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है आपसे कोई गलती हुई है, दे वॉन्ट अपॉलजी। उनसे कोई गलती हुई है, दे आर लाइक कि वो अभी ईगो वाली एनर्जी में बैठे हुए हैं कि भाई अपॉलजी तो मैं नहीं करूँगी या करूँगा, ऐसा कुछ लग रहा है। पता नहीं क्यों आया ये मैसेज, बट देखते हैं, ये क्लैरिफाई करते हैं तब ज़्यादा अच्छे से पता लगेगा, ठीक है। जैसे होता है ना कि एक अटेंशन मिल जाए इस इंसान की, ओके, या फिर ऐसा कि ये अटेंशन दे मुझे और मुझसे सॉरी बोले या फिर ऐसा कि मुझे पता है कि मेरी क्या गलती है बट आई वोंट से सॉरी, कुछ ऐसा है यहाँ पर। लेट्स क्लैरिफाई। फ्रेंड्स, मैरिज, इनके फ्रेंड से कोई गलती हुई है, इनके फैमिली से कोई गलती हुई है, आपके फ्रेंड्स आपके फैमिली से कोई गलती हुई है। दे वॉन्ट सॉरी अपॉलोजी फ्रॉम यू, और दे वॉन्ट कि भाई ठीक है हो गई अगर गलती तो अब उस चीज़ को इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बात ना करो, ठीक है। कुछ यहाँ पर ये भी दिख रहा है, जैसे होता है ना कि मान लो डायरेक्ट इनसे गलती नहीं हुई है, ठीक है, आपके पार्टनर से डायरेक्ट कोई गलती नहीं हुई है, कम्युनिटी में किसी से कोई गलती हो गई है, तो ये चाहते हैं कि भाई हो गई गलती, अब उस चीज़ को कितना ज़्यादा आप खींचोगे, उस बात को कितना खींचोगे अभी आप, ये एनर्जी है मुझे दिखी। ओके, इंटेंसिटी, पोस्टपोनमेंट की एनर्जी है यहाँ, रियलाइजेशन है। अगर आपको लगता है कि मैम इसको पता है इसके बिहेवियर से या इसके आसपास के लोगों के बिहेवियर से मुझे कैसा फील हो रहा है, इट्स अ येस, रियलाइजेशन है यहाँ पर। और मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि इंटेंसिटी कार्ड से कहीं ना कहीं कुछ जल्दबाजी में या तो बोल दिया गया, या कुछ बचकानी हरकत कर दी गई, या इमेच्योर कोई फैसला ले लिया गया दूसरों की बात सुनकर। अभी इसको लग रहा है कि सॉरी अपॉलोजी तो देखो, और ये ज़्यादातर चीज़ें फ्रेंड्स की तरफ से हैं। फ्रेंड्स हो सकता है कान भरते हैं, या फ्रेंड्स हो सकता है आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है।
द 9 ऑफ वॉन्ड्स। इनके फ्रेंड्स आसपास के जो हैं या फैमिली मेम्बर जो हैं, ये अभी आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं उनकी किसी बात की वजह से या उनके किसी जैसे चढ़ा देते हैं ना हम कि तू मत जाइयो, तू बात मत करियो, तूने नहीं बात करनी है ना, या हम कहते हैं कि नहीं नहीं उस वही आएगा माफ़ी मांगने, वही आएगी माफ़ी मांगने। ये वो चल रहा है यार, ये वो चल रहा है। या तो ये उसको लगता है आप कर रहे हो ऐसा कि आप किसी की बातों में आए हुए हो और आपको पता है कि आपने गलत किया, तो भी आप अपनी सॉरी नहीं बोल रहे हो, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, अपॉलॉजी नहीं कर रहे हो। या फिर उसको ये लगता है कि जो मेरे आसपास के लोग हैं वो तो सही कह रहे हैं, क्योंकि सारी गलती शायद मेरी नहीं है। हाँ, ये ज़रूर पता है, ये ज़रूर अंदर से एनर्जीज तो है उसको कि हाँ मुझसे गलती हुई है, बट हाँ वो सॉरी अपॉलॉजी नहीं करेगा या करेगी वाला एटीट्यूड दिख रहा है मुझे। अब आगे रीडिंग तब देखना जब लगे कि हाँ ये इंसान मेरा है, इसने ऐसा ऐसा किया है, ये पार्टनर की तो एनर्जी मेरे पार्टनर की है, तो रीडिंग आपके लिए हो सकती है। ज़रूरी नहीं है ना सारी रीडिंग्स आपके लिए हों, ठीक है। ये अपने ही इमेजिनरी वर्ल्ड में हैं कि आप इनको आकर मनाओगे, आप इनके साथ बातचीत करोगे, आप इनसे कांटेक्ट करोगे। और कुछ लोगों के लिए जैसे मैंने कहा फ्रेंड्स फैमिली की बातों में आए हुए हैं, तो वहाँ पर इनको ये लग रहा है कि शायद आपने अपनी एक नई ज़िंदगी स्टार्ट कर ली है, ठीक है। आपने अपने आप को किसी और के साथ लाइफ में आगे बढ़ा लिया है, ओके। कंट्रोल। तो एक तो ये अपने ला लैंड में है कि आप आओगे तो ये आपसे ऐसे बात करेंगे, ऐसे रिएक्ट करेंगे, ऐसे रिस्पॉन्स करेंगे, ठीक है। दूसरा यहाँ पर ये है कि अगर आपने अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का फैसला कर लिया है तो ये अपना हक भी जताना चाहते हैं आपके ऊपर कि आप कैसे आगे बढ़ सकते हो लाइफ में। ट्रिकी एनर्जी है ना। ये एक अपने ला लैंड में ये भी है कि एक दिन आप आओगे अपना हक जताओगे कि तुम क्यों नहीं आए वापस, तुमने क्यों नहीं बात करी। वैसे ही हक, जैसे पहले आप हक जताते थे अपना, वैसे ही आप अपना हक जताओगे, वैसे ही आप इस इंसान के लिए पॉजिटिव हो जाओगे। और ये ऐसे ही एक ला लैंड में हैं, ये ऐसे ही एक इमेजिनरी वर्ल्ड में हैं। तभी वो सॉरी अपॉलॉजी नहीं कर रहे हैं, आपकी ही गलती है, आपने सिर पे चढ़ा रखा है द पार्टिसिपेशन कार्ड। उन्हें लगता है सिक्योर हो जाएगा रिश्ता, बन जाएगी बात, पर कैसे, वो ख्वाबो ख्यालों में, ठीक है ना। रियलिटी नहीं है यहाँ पर कुछ भी, ये ख्वाब ख्याल है, क्योंकि हम जिस कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं दैट इज पेज ऑफ कप्स। ये ख्वाबो ख्यालों वाली एनर्जी है, ठीक है। सो ऐसा दिख रहा है यहाँ पर कंट्रोल कार्ड से, ऐसा दिखता है कि हाँ अगर आप किसी और के साथ आगे बढ़ रहे हो तो यस डेफिनेटली परेशानी है। और कुछ लोगों को तो हो सकता है कि आप की मैरिज या एंगेजमेंट हो रही है तो भी उसको अच्छा नहीं लग रहा है, या अगर उसकी एंगेजमेंट मैरिज हो रही है तो उसको ये लग रहा है कि अभी चाहे जो मर्जी हो रहा हो बट एट दी एंड आप उसके पास वापस आएंगे और आप उसके ऊपर जैसे पहले हक जताते थे वैसे ही हक जताएंगे, आप उसके साथ वापस से सब कुछ ठीक कर लेंगे। लेट्स क्लैरिफाई थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स से मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपकी लाइफ में कोई और आ गया तो ये हर्ट तो है उस बात से। और अगर इनसे आप बात नहीं कर रहे हो, इनसे आप कांटेक्ट नहीं कर रहे हो, इनको आप रिस्पांस नहीं दे रहे हो, तो यस इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि कोई और आपको जो है ना, जैसे मैंने पहले भी कहा, कोई और आपको बातें सिखा रहा है, समझा रहा है, ठीक है। तो ये बहुत पेन में है उस वजह से, ठीक है। अट्रैक्शन की एनर्जी है यहाँ पर, ये इंसान आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत फील करते हैं, बट जो रिस्पांस आपकी तरफ से उसको मिल रहा है या जो रिस्पांस मिल ही नहीं रहा है वो चीज़ उसको हर्ट कर रही है, ठीक है। दूसरा यहाँ आप ये कह सकते हो कि अगर आप इसकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड फील करते थे और अगर आप नहीं कर रहे हो तो वो भी उसको वही हर्ट फील करा रहा है, वो एनर्जी भी उसको वही हर्ट फील करा रही है कि जितना पहले पैशन अट्रैक्शन आपका उसकी तरफ था अब वो नहीं रहा, अब वो नहीं है, तो वो चीज़ भी उसको हर्ट कर रही है, ठीक है। वो जो आप लोगों के बीच में केमिस्ट्री थी वो अब नहीं दिखती है उसको आपकी तरफ से, वो चीज़ उसको बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रही है। बहुत हद तक यहाँ पर आपकी कोई कही हुई बात भी उसको बहुत बुरी लग गई है। ऐसा हो सकता है कि अ, आपने उसको कुछ कहा और वो बात उसको
चुभ गई, कहते हैं ना बात चुभ जाती है, ऐसे वो वाली बात है। या फिर उसने आपको अगर कुछ कहा और आपको वो बात चुभ गई, तो कहीं ना कहीं उसको ये पता है कि उस इंसान ने जल्दबाजी में या बहुत ब्लंट होते हुए कुछ कह तो दिया। स्पेशली मुझे ऐसा लगता है कि उस इंसान ने ये कहा होगा कि या तो वो सिर्फ अट्रैक्टेड हैं, वो इतने सीरियस नहीं है आपके लिए, या फिर आपके अंदर वो अट्रैक्शन नहीं रही है जो पहले लगती थी। वो हो सकता है मस्ती मजाक था या सीरियस था, वो तो देखो आप लोगों को पता होगा। बट यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ जो चीज़ उसको लगता है कि आप इस वजह से उससे डिटैच हो गए हो, दूर हो गए हो, दूर हो रहे हो, और आप उस बात को अभी भी लेकर बैठे हुए हो, या पास्ट के ब्रेकअप को, या पास्ट में कोई थर्ड पर्सन आप लोगों के बीच में आ गया था, उस बात को लेकर आप अभी भी बैठे हुए हो, अभी भी आप कंपेयर करते रहते हो कि पता नहीं मैं, मुझ में क्या कमी है, ये उस इंसान के साथ क्यों गया आगे। ये चीज़ें हैं यहाँ पर। और अगर होती हैं बातें तो इस बारे में बार बार बात होती है, बार बार आप पोक करते हो या बार बार वो इंसान आपको पोक करता है इस बारे में, कुछ ऐसा है यहाँ पर। मतलब इस चीज़ को अभी कट डाउन नहीं किया गया है, पॉज नहीं किया गया है, ऐसी ऊर्जा यहाँ नजर आ रही है। ठीक है, आपके पर्सन आपको सोशल मीडिया पे चेकआउट कर पा रहे हैं भाई, सोशल मीडिया पे चेकआउट कर पा रहे हैं। उनको लग रहा है कि अब वो वाली बात नहीं रही है जो पहले आप भागते थे ना, चेज करते थे उस इंसान को, अब आप दूर भागते हो, अब आप अपने में मस्त रहते हो, आप अपने आप को प्रायोरिटाइज कर रहे हो, ये ऊर्जा दिख रही है। लेट्स क्लैरिफाई द एट ऑफ वॉन्ड्स ओवर हियर, क्यों आया है एट ऑफ वॉन्ड्स। डिपार्चर, आई एम लिविंग फ्रॉम योर लाइफ फॉर मैनी रीजंस। आपने इस इंसान को बहुत चांसेस दिए, बहुत ज़्यादा चांसेस दिए, बट अभी ये इंसान जो है एक बार, दो बार, तीन बार कोई माफ़ करेगा, अब आपने इसको माफ़ करना बिल्कुल बंद कर दिया है, अब आपने इसको रिस्पॉन्स देना बंद कर दिया है। अब आपने इसको जो है ना, इस ये जितना भी मैनिफेस्ट कर ले आपको, जितना भी आपको क्रेविंग क्यों ना फील होती हो, जितना भी आप इस इंसान के लिए रोते क्यों ना हो, बट आप इस इंसान को अब किसी भी तरीके से, मतलब आप मान के चलो पीठ ही दिखा रहे हो आप उसको, ठीक है ना, उसको आप उसको फेस नहीं कर रहे हो, बिल्कुल भी उस इंसान को फेस नहीं कर रहे हो, ऐसी ऊर्जा दिख रही है। एंड दे आर लाइक कि जैसे वो चीज़ भी उसको, जैसे मैंने बोला ना, थ्री ऑफ सॉर्ड्स से हर्ट फील कर रहे हैं, वो चीज़ भी उसको हर्ट फील करा रही है कि आप लोगों के बीच में डिस्टेंस बढ़ता ही चला जा रहा है। द स्ट्रेस कार्ड बोल रही हो ना कि यही चीज़ उस इंसान को और परेशान करती चली जा रही है कि एक चीज़ नहीं है, एक बात नहीं है, सिर्फ छोटी 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 इतनी बातें इकट्ठी हो चुकी हैं कि एट द एंड सेपरेशन हो ही गया है। एट द एंड आपने डिटैचमेंट प्रैक्टिस कर ही ली है, एट द एंड आपने गोस्ट कर ही दिया है, एट द एंड आपने क्लोजर दे दिया है इस रिश्ते को, और ये बात इस इंसान को बहुत परेशान कर रही है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा भी लगा कि जैसे उसको लगता है कि वो डेडिकेट हो सकती थी, हो सकता था, बट जो टाइम आप लोगों का सेपरेशन का रहा ना, उस टाइम पे इसकी लाइफ में और बहुत सारी भसड़ चल रही थी, जिसकी वजह से ये इंसान जो है ना, इतना आपके लिए जो है ना, कह सकते हो कि आप अवेलेबल हो ही नहीं पाया या हो ही नहीं पाई, ये आपको मना नहीं पाया या पाई, या ये आपको होता है ना कि थोड़ी सी, चलो ठीक है, क्लोजर भी अगर देना है तो बातचीत करके ख़त्म करते हैं, है ना, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग साथ चीज़ें खत्म करते हैं, वो हो ही नहीं पाया, कुछ ऐसी ऑलरेडी भसड़ चल रही थी। मुझे तो देखो यहाँ पे जो है ना, मंकी की एनर्जी है। मंकी को कभी आप जब मंकी के बारे में पढ़ोगे या जैसे, तो ये बहुत, इनमें गुस्सा बहुत है, इनमें अटैचमेंट बहुत है, इनमें वो मोह माया बहुत है, ठीक है, इनमें वो कहते हैं ना, इंटेंसिटी फॉर पार्टनर वो बहुत है, बहुत अवेलेबल होती है इनकी, मतलब इनको कभी रीड करना इनके बारे में पता चलेगा। तो ये ऐसा है कि ये इंसान जो है, अकॉर्डिंग टू मी, जो क्योंकि स्ट्रेस कार्ड, वो एक इंसान बंदर के कहने पर चल रहा है, तो अब इसमें हंसने वाली बात नहीं है, बट मुझे भी हंसी आ गई है। हो सकता है कोई है आसपास बंदर जैसे लोग जो इतनी अटैचमेंट में है इनसे कि आपकी तरफ ध्यान ही नहीं देने दिया, आपकी तरफ आने ही नहीं दिया। और वो पहले कार्ड देखो, आपको लगता होगा मैम डेली आ रहा है ये कार्ड, मुझे खुद को लग रहा है ये डेली कार्ड आ रहा है। कुछ तो है लोग, कोई तो लोग हैं जो, और उसमें भी देखो, ओ माय गॉड, उसमें भी इंटेंसिटी ही आया था कार्ड, कुछ तो लोग हैं जो इसको
बड़ा चढ़ा कर आपसे दूर करना, पूरी स्टोरीज क्रिएट करना, पूरी तरीके से मतलब ऐसे जाल बिछाना, फिर वो टैरो कार्ड रीडर वाली बातें आ जाएंगी मतलब कहते हैं ना कि जैसे कुछ अपने तरफ से पूरी कोशिश करना कि बात ना हो जाए, चीजें ठीक ना हो जाए, तुम सेम पेज पे आ ना जाओ, बस करा तो है किसी ने कुछ ऐसा। देखो 9 ऑफ वॉन्ड्स, किसी ने पूरी शिद्दत लगाई तो है आप लोगों को, मतलब गार्ड्स अप करने में, ठीक है, आप दोनों के रिश्ते को पॉज करने में। यूनिवर्स प्लीज क्लैरिफाई, कौन है ये, किसने किया है ये, यूनिवर्स प्लीज गाइड कर दो। ये डिटैचमेंट का गेम किसने खेला, यूनिवर्स प्लीज गाइड कर दो। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द डेविल। तभी कहती हूँ ना, अगर मैं कोई चीज़ श्योरिटी से कह रही हूँ ना, तो कहीं ना कहीं आपके स्पिरिट गाइड्स, मेरे स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स, मेरे एंजल्स कहीं ना कहीं कुछ बता रहे हैं, अगर मैं श्योरिटी से कह रही हूँ तो। नहीं तो मैं बात कह भी देती हूँ कि नहीं ये हो सकता है तो ये भी हो सकता है, बट यहाँ मुझे श्योरिटी लगी। और ये देखो, ये डेविल भी अटैचमेंट की बात करता है, आप दोनों की बीच में कोई तो आया ये डेविल जैसा। ये ज़्यादातर मुझे इनके लाइफ में कोई बड़े हैं, क्योंकि ये सैटर्न को रिप्रेजेंट करता है कार्ड, ठीक है, बड़े हैं कोई, एक तो सीधा सीधा ये नजर आ रहा है। दूसरा, यहाँ पर इस इंसान की लाइफ में काम, करियर, अपनी इमेज, अपनी ईगो इतनी ज़्यादा है कि वो आपको छोड़कर सबके लिए बिछ जाए कि हाँ भी मेरा काम, करियर, मेरा पैसा, मेरी इमेज, मैं ये, मैं वो, मैं फलाना, मैं ढिमकाना, सिर्फ आप निगलेक्ट हुए उस चीज़ में। तभी मैंने कहा ना कि सब, देखो एट ऑफ वॉन्ड्स मैंने कहा डिस्टेंस है, अब ये जो स्ट्रेस कार्ड है उसमें वो कितनी चीज़ें संभाल रहा है, तो उसने सब कुछ संभाल लिया बट वो डिस्टेंस नहीं संभाल पाया वो इंसान, क्योंकि मैंने बोला कि उसके लिए में कुछ तो भसड़ चल रही थी उस टाइम पे। आई जस्ट सो 1717, ठीक है। लेट्स चेक द पेज ऑफ पेंटिकल्स। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन में, मैं नहीं बोलूँगी कि 100%, बट मैं बोलूँगी 50-60% आप सुधार देख पाओगे, ठीक है, ये एनर्जी दिख रही है, ठीक है। जैसे कि एक्सपीरियंस हो गया, ग्रोथ हो गई, लर्निंग हो गई, ये चीज़ें हुई हैं विद द पेज ऑफ पेंटिकल। और अगर जो कार्ड आया है वो आया है रिग्रेट का, तो रिग्रेट तो तभी होता है जब हम अपने आप को गलत समझ रहे होते हैं कि हाँ मैं यहाँ गलत था, तभी रिग्रेट होता है ना कि ऐसा ऐसा हो गया, ठीक है। आई एम रियली सॉरी फॉर माई वर्ड्स एंड एक्शन। शुरुआत में मैंने कहा था या तो सॉरी बोलना चाहते हैं, अभी बोल नहीं रहे हैं, या सॉरी चाहते हैं आपसे, क्योंकि पहले यही दो कार्ड आए थे, ये और ये कार्ड सबसे पहले दो कार्ड आए थे जब मैंने एकदम पहला ही वर्ड बोला था आपको, और इसी पे लिखा हुआ है आई एम सॉरी, ठीक है। सो रिग्रेट तो है, ठीक है, और सॉरी अपॉलॉजी भी है, बट वी हैव द मैस्कुलाइन ओवर हियर, एक मैस्कुलाइन एनर्जी है यहाँ पर, जो कि प्रैक्टिकल टर्म पर देखा जाए तो जल्दी से सॉरी नहीं बोलती है मैस्कुलाइन एनर्जी, ठीक है। स्पेशली एनर्जी की बात हो रही है, ये मेल फीमेल की बात नहीं हो रही है, इसलिए क्वेश्चन मार्क मत लेकर आना। एनर्जी जो मैस्कुलाइन होती है वो कहती है मैं एंड तक लड़ जाऊंगा, लड़ जाऊंगी। जो मैस्कुलाइन एनर्जी है ना वो एंड तक लड़ने को तैयार है, वो योद्धा एनर्जी होती है मैस्कुलाइन एनर्जी, वो अथॉरिटेटिव एनर्जी होती है। वो कैसे सॉरी अपॉलॉजी कर देगी, आपके बॉसेस कभी आपको सॉरी अपॉलॉजी कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो वैसे एक तरीके का एक बॉसी नेचर होता है जो मैस्कुलाइन एनर्जी होती है, ठीक है। तो वो है तो सॉरी, बट हाउ टू एक्सप्रेस, ठीक है, कैसे बोलूँ, क्यों बोलूँ, ये चीज़ें आ रही हैं। तो इसमें मैं ये नहीं कह सकती कि वो इंसान के अंदर बहुत सुधार आ गया। बहुत सुधार आ जाता तो सीधा जब मन में सोच रहे हैं सॉरी तो मुंह से भी बोल देते सॉरी, है ना। तभी मैंने कहा कि मुझे इतनी एनर्जी नज़र नहीं आ रही है कि मैं कहूँ कि हाँ भाई पर्सन सॉरी बोलने ही आ रहा है या आ रही है, वो चाहते ज़रूर हैं आपसे सॉरी, ये तो दिख रहा है, अगर आपसे गलती हुई है तो। द रीबर्थ कार्ड, वापस से चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, वापस से इस
जो भी देखो हो सकता है चीटिंग हुई, कुछ भी हुआ, वापस से उसमें चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं, पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड है। वापस से उनको लगता है कि हील हो सकती हैं पुरानी बातें, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि इस इंसान को इसके आसपास के किसी इंसान ने जो है ना चीट किया है, जिसके बाद इस इंसान को रिग्रेट हो रहा है कि इस इंसान ने आपको ट्रस्ट नहीं किया। ओके, ये भी हो सकता है। बट यस कि कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग से, स्ट्रेस से निकल कर आपको सॉरी अपॉलॉजी अंदर से तो ज़रूर है उनको, ठीक है, या आपसे चाहते हैं कि पुरानी बातें भूलते हैं, आप सॉरी अपॉलॉजी करो, दोबारा से चीज़ें ठीक करते हैं। बट मैं फिर भी बोलूँगी कि कहीं ना कहीं ऊपरी तौर पर वो प्रैक्टिकल बने हुए हैं, ठीक है। इंटरनल लेवल पर जो मर्जी हो रहा हो, सरफेस लेवल पर वो अभी भी ओके, क्योंकि उसके बाद 5 ऑफ सॉर्ड्स ही आ रहा है मुझे यहाँ। ऐसा लगता है कि 5 ऑफ सॉर्ड्स से आपके पर्सन ये सारी चीज़ें ज़्यादातर आसपास के माहौल की वजह से ही चल रही हैं ये चीज़ें। अदरवाइज जो इंसान को मन में सॉरी फील हो रहा होगा वो बोलेगा नहीं क्या। तो ऐसा है कि जैसे आसपास का माहौल उस इंसान को बड़ा परेशान कर रहा है। देखो एक्सेप्टेंस का कार्ड आया है यहाँ पर, ठीक है। सो ये एनर्जी है यहाँ पर विद द 5 ऑफ सोर्ड्स कि ये इंसान तो आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं पर आसपास के लोग नहीं कर रहे हैं एक्सेप्ट, या आसपास का माहौल एक्सेप्ट नहीं कर रहा है अभी आपको, या फिर आसपास का माहौल ही ऐसा नहीं है कि वो अभी आपको कुछ कुछ भी बोल पाएँ या आ पाएँ या मिल पाएँ। स्पेशली मेंटली कहीं न कहीं अभी पूरे तरीके से स्टेबल नहीं दिख रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि उस इंसान को ये भी पता है कि वो तो आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं बट शायद आप एक्सेप्ट नहीं करोगे अब, ठीक है। कहीं ना कहीं ऐसा एनर्जी दिख रहा है मुझे कि भाई एक इंसान जो है काम तो कर चुका है अपने ऊपर। आप कह सकते हो कि भाई जैसे वो सॉरी अपॉलॉजी फील भी कर रहे हैं, रिग्रेट फील कर रहे हैं, काम तो कर रहा है अपने ऊपर, बट पूरे तरीके से अभी जैसे कहते हैं ना कोर्स पूरा हुआ ऐसा नहीं है अभी, ठीक है। अभी ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पर। वी हैव द इंटीग्रेशन। सो बैलेंस ज़रूर चाहते हैं, ज़रूर देख पा रहे हैं कि आपके और अपने बीच में जो है ना आपकी स्टोरी क्या है, अपनी स्टोरी क्या है, आप किस तरीके से बिहेव करते हो, वो किस तरीके से बिहेव करते हैं। वो चीज़ें दोनों मतलब दोनों को कैसे चीज़ों को ठीक करना है, अपने अंदर क्या कमियां खामियां ठीक करनी है, आपको क्या चीज़ों आपसे क्या चीज़ें एक्सेप्ट करनी है कि हाँ चलो ठीक है आप ऐसे हो, है ना। ये चीज़ें तो हैं बट कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है जो आसपास के लोग नहीं कर रहे हैं उस चीज़ को एक्सेप्ट। आपके पर्सन तो एक्सेप्ट कर रहे हैं, आसपास के लोग और भड़क कर रहे हैं फालतू की। कुछ तो हैं स्नेक टाइप लोग, ये तो आप बहुत चीज़ें जानते होंगे, जो कि आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहते हैं और जिनको पता है कि आपके पार्टनर या तो आपसे बहुत प्यार करते हैं या आप दोनों के बीच में चीज़ों को ख़राब करना बड़ा मुश्किल है, तो वो पूरी कोशिश अपनी तरफ से कर रहे हैं। आपके पर्सन भी अंदर ही अंदर परेशान तो बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। विद द 5 ऑफ सोर्ड्स मेंटल कॉन्फ्लिक्ट तो बहुत चल रहा है, स्पेशली रिकन्सिलेशन के लिए, ठीक है। रिकन्सिलेशन के लिए ज़्यादा दिखा मुझे, स्पेशली रिकन्सिलेशन के लिए मुझे ज़्यादा दिखा कि वो थोड़ा होता है ना चलती रहती हैं चीज़ें मन में, वो चल रहा है। लेट्स क्लैरिफाई द 2 ऑफ वॉन्ड्स। ये पर्सन कहते हैं ना जैसे एक होपफुल एनर्जी रखने की कोशिश कर रहे हैं, एक सरेंडर मोड पे रहने की कोशिश कर रहे हैं, एक तरह से पॉजिटिविटी रखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है अंदर ही अंदर परेशान तो हैं बट कोशिश करते हैं कि होपफुल रहें, कोशिश करते हैं कि अपने आप को थोड़ा सा पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रखें, पॉजिटिव बातें बोलें, ठीक है। या आपके और अपने बीच में जो भी अगर कुछ चॉइसेस या ऑप्शंस आ गए हैं, कुछ एक चीज़ डिसाइड कर लें या आपको कुछ डिसाइड करने के लिए जैसे होता है ना कि आपको टाइम दिया जाए, ठीक है। देन वी हैव डेट कार्ड। कहीं ना कहीं यहाँ ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन के ऊपर अभी किसी तरीके की कुछ लोन का, कुछ फाइनेंसिस का प्रॉब्लम चल रहा है, जहाँ पर वो अभी होपफुल है आपके लिए बट अभी आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। द रीयूनियन कार्ड है ना, होपफुल है आपके लिए। मैंने अभी कार्ड स्पेशली उठाया था ना कि मुझे रिकन्सिलेशन की एनर्जी नजर आई है ना। लॉयल रहने की कोशिश कर रहे हैं, होपफुल रहने की कोशिश कर रहे हैं, बट प्रॉब्लम सारी यहाँ पर है कि कुछ ना कुछ फाइनेंसिस के रिगार्डिंग की लाइफ में चल रहा है। हो सकता है करियर फाइनेंसिस के रिगार्डिंग चल रहा है कुछ ना कुछ ऐसे, ठीक है, जहाँ पर वो इंसान अभी दोनों चीज़ों को
मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, ये कह सकते हो आप। ये द ट्रैवलिंग कार्ड। तो जैसे ऐसा होता है ना कि डिस्टेंस है आप लोगों के बीच में, तो जो चीज़ अभी जहाँ पर वो खुद हैं, जहाँ चीज़ें अभी उनके साथ जो चल रही हैं वो उनको मैनेज कर रहे हैं, ताकि फिर बाद में आपको और अपना डिस्टेंस भी क्लियर कर पाएँ, ख़त्म कर पाएँ। जैसे मान लो अभी आप आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं, ठीक है? और आपका कोई पेंटिंग का कोर्स चल रहा है, एग्ज़ाम्पल। तो पहले आप एग्ज़ाम्स पे ध्यान दोगे ना, या पेंटिंग के अपने कोर्स पर ध्यान दोगे? आपका ध्यान क्या होगा कि नहीं, मुझे अभी पहले अपने एग्ज़ाम्स पूरे करने हैं, इस कोर्स को तो मैं फिर भी बाद में। तो ये कुछ ऐसा चल रहा है। मैं ये नहीं कह रही हूँ आपको बिल्कुल ही निग्लेक्ट कर दें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं। बट कुछ जहाँ वो हैं, जिस जगह पर वो हैं, वहाँ है भसड़ कुछ ना कुछ। वहाँ है स्ट्रगल कुछ ना कुछ, वहाँ हो रही है फाइट्स, आर्ग्यूमेंट्स, वहाँ बड़ा हुआ है स्ट्रेस, वहाँ कहीं ना कहीं मिल रही है चिटिंग्स, वहाँ कहीं ना कहीं हो रहा है प्रॉब्लम इनके साथ। तो वो चीज़ दिख रही है यहाँ पर, ठीक है। ये आपके साथ घूमना फिरना चाहते हैं, ये आपके साथ कहीं जाना चाहते हैं, बट आई थिंक दे हैव नो मनी। इनके पास पैसा वगैरह नहीं है। ये मतलब कहते हैं ना कि घूमना है, इंजॉय करना है, बट शायद मनी रिगार्डिंग कुछ प्रॉब्लम चल रही है, जहाँ पर इनको लगता है कि वो जो डिस्टेंस आप लोगों के बीच में है ना, वो कैसे खत्म होगा, क्योंकि हो सकता है आपके पास आने तक का भी इनके पास अभी कुछ है नहीं हिसाब किताब। द फूल कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। ऐसा होता है ना, प्यार चुने या पैसा, तो कुछ ऐसा है कि अभी यहाँ पर पैसे की चल रही है चीजें कुछ। तो फूल कार्ड में वीकनेस कार्ड आ रहा है भाई। देखो, खोना तो नहीं चाहते हैं आपको, ये चीज़ तो है। और हाँ, जैसे पहले अगर आप कहो कि बहुत ही ज़्यादा एक इंसान केयर फ्री था, बहुत ही ज़्यादा चिलपिल था, वहाँ अभी थोड़ा चेंज आ रहा है, ठीक है। वी हैव द सेल्फ हीलिंग। मैं कह रही हूँ ना कहीं अभी है तो सही, काम तो चल रहा है अपने ऊपर, काम कर तो रहे हैं अपने ऊपर। वी हैव टुगेदरनेस। तो जैसे पहले बड़े ही केयर फ्री थे ना, वो नहीं है अब एनर्जी। थोड़ा अब आपके ऊपर कह सकते हो कि आपके बातों के ऊपर, आपके जो भी आप लोगों के बीच में रहा एट द एंड, या फिर जो लास्ट टाइम जो कॉन्वर्सेशन हुई है, जो लास्ट टाइम आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स हुई, उन चीज़ों के बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। किसी के पर्सन यहाँ पर आपको बहुत पसंद ज़रूर करते हैं, बट आपसे बहुत बड़ी कोई गलती हुई है, या आपने कुछ किया ऐसा जो कि उसको बहुत हर्ट कर गया है, जहाँ पर वो अभी स्पेस ले रहे हैं, ठीक है। हो सकता है, देखना आप, अगर आपको पता लगे तो या तो वो ट्रैवल कर रहे हैं, या वो किसी तरीके से थोड़ा सा लोगों में फिट इन होने की, जलप होने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ नए लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि वो थोड़ा आपकी किसी बात से हर्ट हुए हुए हैं, ठीक है। ये आपके पर्सन की तरफ से मुझे एनर्जी नज़र आ रही है कि कुछ हुआ है आपसे। अब देखो, गलती सारी सामने वाले की नहीं हो सकती है, और अगर कहीं ना कहीं आपसे कुछ गलती हुई है, तो वो मैंने शुरू में कहा था, या तो आपसे सॉरी अपॉलॉजी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। गाइडेंस की एनर्जी है यहाँ पर। तो हो सकता है, देखो, ये वर्क प्लेस के वजह से कहीं गए हुए हैं, या ये अपने आप को फिक्स कर रहे हैं कहीं, थोड़ा सा स्पेस लेकर अपने आप का, और मतलब अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करने का। हर्मिट मोड पे हो सकते हैं, आइसोलेशन में हो सकते हैं, जहाँ इसको ये तो समझ में आ रहा है कि आप इसकी वीकनेस हो, जहाँ इसको ये तो समझ में आ रहा है कि इसको आपके साथ चीज़ें ठीक करनी है, जहाँ इसको ये तो समझ में आ रहा है कि ग्रेजुअली चीज़ें ठीक कर सकता है ये इंसान। बट ये जो अभी का समय है, इस समय जो आप चाह रहे हो कि सब कुछ ठीक हो जाए, वो मुझे थोड़े कम चांसेस दिख रहे हैं। नहीं तो मैं बहुत शॉर्टी से बोलती हूँ कि मुझे लग रहा है कि हाँ, मुझे आज थोड़ा कम दिख रहा है ऐसा। जिसके भी पर्सन होंगे, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि हाँ, मेरे पर्सन ऐसे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं आपके पर्सन, आपके बीच में ब्लॉकेज क्या आ रही है, क्या ब्लॉकेज आ रही है अभी इस समय आपके और आपके पर्सन के बीच में। वी हैव किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, द नाइट ऑफ कप्स, द सेवन ऑफ पेंटिकल्स। किंग ऑफ स्वॉर्ड से डिसअपॉइंटमेंट है किसी तरह की, ठीक है। किंग ऑफ स्वॉर्ड से इनके आसपास कोई मेल फिगर हो सकता है जो बहुत कंट्रोलिंग है, भाई हो गया, पार्टनर हो गया, फादर हो गए, जो बहुत कंट्रोलिंग है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि जो सही है वो सही है वाला एक एटीट्यूड है ना, वो ईगो वाला एटीट्यूड आ ही जाता है। तो ये चीज़ें अभी ब्लॉकेज क्रिएट कर रही हैं। नहीं तो कोई तो थर्ड पर्सन है जो मैंने बता भी दिया है ठीक है। दूसरा है नाइट ऑफ कप्स। ब्लॉकेज यहाँ पर ये है कि एक इंसान अपने ला लैंड में है कि आप आओगे, चीज़ें ठीक करोगे, तो वो इसलिए इतना ज़्यादा इनिशिएट नहीं ले रहा है। उसको लगता है मैं डिसअपॉइंटेड हूँ तो मुझे माफ़ी मिले, है ना, मुझसे कोई माफ़ी मांगे।
और मैंने कुछ नहीं किया है, मैं तो राइट का साथ दे रहा था, सही का साथ दे रहा था, दे रही थी, मैंने तो सही बोला था या बोल, वो चीज़ें बस ये है कि वो इंसान आपसे, ठीक है, कुछ सॉरी अपॉलॉजी चाहते हैं या फिर आपसे ही इनिशिएट चाह रहे हैं, ओके। नहीं तो जो मैंने बोला कि अभी वो अपने आप को केयर फ्री एनर्जी में रखने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा अपने साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। दूसरा है सेवन ऑफ पेंटिकल्स। सेवन ऑफ पेंटिकल्स से ब्लॉकेज ये है कि मनी, कंडीशनिंग, इन्वेस्टमेंट्स, टाइम कहाँ ज़्यादा इन्वेस्ट हुआ हुआ है, फैमिली को नहीं छोड़ सकते हैं, या हो सकता है आपके साथ जो इतना टाइम स्पेंड कर लिया है तो उनको लगता है कि चलो ठीक है, वो आपको जानते हैं, उनको लगता है कि भाई चीज़ें आराम से ही स्लोली ही ठीक होंगी, इसके साथ बहुत ज़्यादा इसको चेज करके या चीज़ें समझा कर कुछ भी ठीक नहीं होने वाला है, तो वो पेशेंस से काम ले रहे हैं। ये दो तीन चीज़ें ब्लॉकेज क्रिएट कर रही हैं, ठीक है। लेट्स चेक द नेक्स्ट एक्शन फ्रॉम योर पर्सन। क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकता है इस इंसान का आपके लिए? The 8 of coins, the 7 of cups, the 10 of cups। मैं रिवर्सल्स नहीं लेती हूँ, अगर आप पहली बार आए हो तो बता दूँ, रिवर्सल्स नहीं लेती हूँ मैं। मुझे ऐसा लगता है, जैसे मैंने शुरू में भी बोला है, कि मुझे अभी आसपास का टाइम लग ही नहीं रहा है, और उसमें नेक्स्ट सेक्शन में भी पेंटिकल और कप्स आए हैं, दोनों ही पैसिव एनर्जी की बात करते हैं, तो बहुत जल्दबाजी में कुछ नहीं हो रहा है। ये आप मान के चलो अगस्त या अक्टूबर, ये 2 महीने मुझे नज़र आ रहे हैं, अगस्त या अक्टूबर, तब उससे पहले कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच जो एनर्जी चल रही है, दैट इज द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द नाइन ऑफ सोर्ड्स। मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग एक ऐसी ऊर्जा में हैं जहाँ पर कुछ और ही दिखाया जा रहा है, मिस्टीरियस बना जा रहा है, जबकि अंदर ही अंदर कोई परेशान ज़रूर है किसी इंसान को लेकर। कोई है दोनों में से एक जो बहुत स्टबन है, कंट्रोलिंग है, जो बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव है, ठीक है। इन लोगों के बीच में चीज़ें स्ट्रेसफुल चल रही हैं। कोई एक है जिसने पॉज ले रखा है, जो गार्डेड है, ठीक है। बहुत हद तक ये हो सकता है कि इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो पा रहा है दोनों के बीच में, या प्रॉपर जो होता है ना कि डिस्कशन हो जाना या प्रॉपर रिलेशनशिप निभाना, वो नहीं दिख रहा मुझे यहाँ पर। मुझे यहाँ पर ब्रेड क्रमिंग दिख रही है। क्या ये आपके पार्टनर की तरफ से है? नो, आपके पर्सन की तरफ से नहीं है, ये थर्ड पर्सन ऐसा है या ऐसी है जो ब्रेड क्रमिंग कर रहा है या कर रही है, ठीक है। सो ये जो 10 ऑफ सोर्ड्स वाली ऊर्जा है, ये मैंने कहा था ना कि कहीं ना कहीं से आपके पर्सन को कोई तो परेशानी मिल रही है, जहाँ पर वो अब आपको सॉरी अपॉलॉजी करना चाह रहे हैं। देखो, वो थर्ड पर्सन के लिए भी ये कार्ड आया, आपके लिए भी ये कार्ड आया था, और यही कार्ड थर्ड पर्सन की एनर्जी में आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन और थर्ड पर्सन के बीच कुछ पंगे चल रहे हैं, जहाँ पर उनको अब आपकी सॉरी अपॉलॉजी फील हो रही है, जहाँ पर उनको आपसे, मतलब आपके लिए लग रहा है कि हाँ उन्होंने आपके साथ ऐसा ऐसा किया, ठीक है। पर्सन की फैमिली के लिए 4 कार्ड दे दो यूनिवर्स। डोमिनेटिंग फीमेल, वो पॉज हैं, वो बिल्कुल पॉज हैं, उनको वो कुछ नहीं चाह रही हैं अभी, बिल्कुल ब्लैंक कह लो एनर्जी, ठीक है। मैंने अभी ब्लॉकेज वाला जब कार्ड्स निकाले थे, मैंने कहा था कोई मेल फिगर है जो ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है, बोला था ना कि या तो मुझे कोई मैस्कुलाइन एनर्जी दिख रही है जो आप लोगों के बीच में ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है या कर रही है, इस कार्ड से बोला था। डोमिनेटिंग मेल के लिए देखो कार्ड क्या है, और ये जो स्ट्रेस वाले कार्ड में भी ये डेविल कार्ड आया था, जब मैंने कहा था कि कोई और था जो नहीं चाहता आप लोगों के बीच में कुछ ठीक हो। इनके फादर की तरफ से हो सकता है चीज़ें ज़्यादा अच्छी नहीं है आपके लिए। डोमिनेटिंग सिबलिंग, डोमिनेटिंग सिबलिंग भी अभी स्वॉर्ड्स वाली ऊर्जा में है, मतलब कि कटिंग, पियर्सिंग, हमारा हक, हमारा ये, हमारा वो टाइप्स, ठीक है। और क्योंकि एनर्जी आई है पेज की, तो जैसे छोटे बच्चे होते हैं थोड़े से ज़िद्दी हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, तो थोड़ा अभी बचपने वाली उसमें हैं उन, वो बहुत मेच्योरिटी से नहीं काम ले रहे हैं, ठीक है। आपकी यहाँ पर जो आपकी जो इसमें फीमेल नज़र आई है ना, वो फिर भी मेच्योरिटी से, फिर भी पॉज लेकर मेच्योरिटी से सोचती हुई समझती हुई नज़र आ रही है। मेल नहीं नज़र आ रहे सोचते हुए, वो तो मतलब अकड़ू अकड़ू टाइप की एनर्जी मुझे नज़र आई। द स्ट्रेंथ कार्ड, अगर यहाँ पर आउटकम देखा जाए, मैंने आपको कहा था अगस्त और अक्टूबर दिख रहा है, आपके लिए कार्ड आया है अगस्त का ही, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों के लिए चीज़ें ठीक हो सकती हैं अगस्त तक, ठीक है। लेट्स चेक द गाइडेंस पार्ट फॉर यू। यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाह रहे हैं अभी इस समय पर।
आई थिंक मैं ये बहुत बार बोल चुकी हूँ। लॉन्जेविटी का कार्ड आया है यहाँ पर। जितना हो सकता है ग्राउंडिंग करो, जितना हो सकता है अपने आप को, इमोशंस बहुत रखते हो आप ना, अपने इमोशंस को स्टेबल करने की कोशिश करो। और अगर आप मिस्टीरियस बने रहेंगे तो ज़्यादा चीज़ें अच्छी रहेंगी। अपनी सारी बातें लोगों से डिस्कस मत करो, ठीक है। यहाँ पर ना कोई टाइमिंग चल रही है आपके लिए, जो कि शायद एक ट्रांसफॉर्मेशन की टाइमिंग है, जिसके वजह से ये गो थ्रू कर रहे हो आप, ठीक है। एंड वी हैव द कम्युनिकेशन। सो कम्युनिकेट विद योर सेल्फ, कम्युनिकेट विद योर यूनिवर्स, ठीक है। यहाँ ये ऊर्जा है। आप अपनी, जैसे होता है ना, ईश्वर से ना सारी अपनी बातें ना या तो लिख दो, जर्नलिंग कर दो, या बोल दो उनके सामने, या सब कुछ उनके सामने क्लियर कर दो। अफर्मेशंस भी आपके लिए अच्छी रहेंगी, ठीक है। देखो यहाँ पर ना इंक पॉट दिखाया गया है ना। तो अफर्मेशंस भी आपके लिए अच्छी रहेंगी। आप बोलना शुरू करो यूनिवर्स को अपने बारे में सारा कुछ, ओके। और बहुत ज़्यादा अपने रिश्ते के बारे में लोगों से डिस्कस मत करो। तभी आया ना गुप्त, अब तभी मैं कह रही हूँ अपने आप को मिस्टीरियस बना के रखो, लोगों के सामने डिस्कस मत करो अपने रिश्ते के बारे में, ठीक है। और जो भी आपको लगता है कि हाँ मुझे बोलना है, वो अपने यूनिवर्स से बोलो, अपने एंजल से बोलो। सक्सेस, तभी सक्सेस आएगी आपकी लाइफ में, ठीक है। दैट इज ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। रीडिंग कैसी लगी है जरूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। चिल दिन, टेक केयर, बाय। ओम साई राम। नेम इनिशियल्स नहीं देखे हमने। वेट, अपनी वाणी में भी क्लैरिटी लेकर आओ, क्योंकि ऐसा होता है कई बार हम बोल कुछ और रहते हैं और समझ कुछ और आ रहा होता है। तो उसमें भी थोड़ी सी क्लैरिटी लेकर आओ, थोड़ा कामनेस लेकर आओ, ठीक है, कि आप जो बोलो वही समझ आए सामने वाले को। वी हैव CGEFKSZLARXZFC पार्टनर के, या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। चिल देन टेक केयर, बाय। ओम साई राम।